आज की वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए 20 इंपॉर्टेंट वर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम लेटर वी। इससे पहले मैं ए से लेकर यू तक की वीडियो बना चुका हूँ, आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। उसी सीरीज़ को वो कैप की कंटिन्यू करते हैं। आज चलते हैं लेटर वी। पहला वर्ड है वैग्यू। वैग्यू होता है लैकिंग क्लैरिटी और डिस्टिंक्टनेस। मतलब ये भाई कि किसी बात के लिए क्लियर नहीं होना। वैग्यू होता है लैकिंग क्लैरिटी और डिस्टिंक्टनेस। आजकल के जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, या स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं अरे पढ़ाई वढ़ाई ना कुछ भी नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, पढ़ाई कोई वैल्यू नहीं है। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो रहते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे। मान लो आप फेसबुक कह लो, आप इंस्टाग्राम कह लो, व्हाट्सएप पे, और वो देखते हैं यार फेसबुक पे या यूट्यूब भी, सबसे बड़ा तो यूट्यूब है। वहाँ पे वो देखते हैं कि कुछ लोग जिन्हें वो इन्फ्लुएंसर कहते हैं, सपोज मान लीजिए आप कैरी मिनाटी की बात करो या किसी और इन्फ्लुएंसर की बात करो, वो देखते हैं यार वो पढ़े लिखे भी नहीं होते और छाप भी पैसे लाखों में रहते हैं, करोड़ों में होते हैं। तो वो कहते हैं यार ये काम तो हम भी कर सकते हैं। देखो यार बच्चे, हम लोग हैं मिडिल क्लास लोग। आपको सिर्फ फेमस नहीं होना, सिर्फ पैसा नहीं कमाना, आपको सब इज्जत कमा के आगे बढ़ना है। भाई फेमस तो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम भी हैं, पर वो किन कारणों से फेमस है? प्रेसिडेंट थे, मिसाइल मैन थे, बहुत अच्छे कारण से। और फेमस आजकल आपने देखा लड़की वायरल चल रही है लखनऊ की, 22 थप्पड़ मारे, जानते तो उसको बच्चा ऑल इंडिया का वो भी जान गया है। तो यार खाली फेमस नहीं होना, खाली पैसा नहीं कमाना, नाम भी कमाना है। हम लोग मिडिल क्लास लोग अच्छे, वैल्यू होती है नाम की, ठीक है। तो चीज़ों को खाली फेमस सोचो कि वो कर रहा है तो हम भी कर लेंगे, वो सोशल नेटवर्क साइड पे गालियाँ दे के वीडियो बना रहा है तो हम भी गाली दे के वीडियो बनाएंगे। अच्छे काम करो, मैं ये नहीं कह रहा कि ये चीज़ें गलत होती है, पर गाली गलौज करके ये सब चीज़ें करना हमारी मिडिल क्लास में एक्सेप्टेबल नहीं है। हर चीज़ के एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है और एक नेगेटिव इफेक्ट होता है। हमें डिसाइड करना है कि कौन सी चीज़ किस तरह होती है। सपोज एक पानी है, अब पानी में लोग गिर के डूब भी जाते हैं और पानी लोगों की प्यासी बुझाता है। तो पानी का पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव। ये हमारे पे है कि किस चीज़ को हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है। बात समझ आई नहीं? तो भाई वैग्यू होता है लैकिंग क्लैरिटी और क्लियर। नेक्स्ट वर्ड है वर्टिगो। वर्टिगो होता है अ फीलिंग दैट यू आर अबाउट टू फॉल। एक फीलिंग होती है कि जब आपको लगता है कि आप गिरने वाले हैं। यार तुमने देखा होगा कोलंबस झूला देखा, ड्रैगन टाइप कैसे चलता है, वो पिकनिक पे ले आते रहे, लास्ट में जो पीछे बैठे होते हैं ना, ऐसे चलता हो ऐसे से। तो पीछे वाले होते हैं उनको तो लगता है भाई गिरे, अब गिरे, वेटलेसनेस फील होता है। या फिर एक झूला होता है ऐसे करे गोल गोल घूमता है, ऐसे घूमता है, जो सबसे ऊपर होते हैं नीचे आता है, ऐसा लगता है भाई वेटलेसनेस। तो दैट इज कॉल्ड वर्टिगो। वैनगार्ड है न्यू इनोवेशंस, जो नई नई इनोवेशन करे, नई नई चीज़ें करे। मैं आपसे बोलूँ, जापान क्लेम्स टू बी द वैनगार्ड ऑफ साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि जापान ने क्लेम करा कि भाई हमने स्टार्टिंग करी थी। बिल्कुल सही बात है यार। जापान देखो हिरोशिमा और नागासाकी में जब बॉम्ब फेंकेगा उसके बाद देखो आज जापान को कितना टेक्नोलॉजी जाइंट है। हर चीज़ जापान में बहुत आगे चल रहा है। जापान तो हम लोगों से 50-50 साल आगे चल रहा होगा। हर चीज़ रोबोट्स हो रही है, हर चीज़ वो बना रहे हैं, उनकी फैक्ट्री नई नई चीज़ें करती जा रही है। हर जगह जैपनीज टेक्नोलॉजी लग रही है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है वो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वैंक्विश। वैंक्विश होता है डिफीट कंप्लीटली, या पूरी तरह से हरा देना या फिर पूरी तरह से हरा देना। मैं आपसे कहूँ बजरंग पूनिया द ग्रेट रेसलर वैंक्विश द हिज अपोनेंट्स कंप्लीटली। जो बजरंग पूनिया है, जो उनको अभी मेडल भी मिला है, उन्होंने क्या करा, अपने जो अपोनेंट थे उनको वैंक्विश मतलब कंप्लीटली पूरी तरह से हरा दिया। नेक्स्ट वर्ड पे चले। नेक्स्ट वर्ड है वैपिंग। वैपिड होता है लैकिंग इन इंटरेस्ट, लैकिंग इन इंटरेस्ट और लाइवलीनेस। आपने बोला सपोज आप कहीं सेमिनार अटेंड करने चलेगा, आपने कहा भाई मोटिवेशनल सेमिनार है, वहाँ पे क्या आपको सेमिनार में 2 घंटे का सेमिनार, आपको नींद आ रही, चक्कर आ रही है, आपको पसीना आ रहा है, आपने कहा यार क्या बोरिंग सेमिनार में आ गए, तो आप कहते हो द सेमिनार वाज वेरी वैपिड। नेक्स्ट वर्ड है वीर। वीर होता है टर्न शार्पली। मान लो यार क्या होता है, क्लास में आप लोग, स्कूल में आप खेल लेते, आपने सडन देखा कि टीचर आ गई, तो आप लोग क्या दैट को देख के रास्ता बदल लेते ना, तो उसे कहते हैं वीर, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट वर्ड है वीटो। वीटो होता है अ वोट दैट ब्लॉक्स द डिसीजन, ठीक है। मान लो सपोज यार मैं इंडियन आइडल में जज बन जाता हूँ, अनु मलिक जी की जगह जाके मैं बैठ गया, ठीक है।
अब आपने जनता ने वोटिंग करा कि ये बंदे को मान लो किसी को कम वोट मिले और आपने इस कम वोट मिलने वाला तो बाहर हो जाएगा, पर मैंने अपने वीटो पावर इस्तेमाल करके नहीं, इसको बाहर नहीं होना चाहिए, तो आप इसको डिसीजन को आपने ब्लॉक करा, मैंने आपके डिसीजन के अगेंस्ट चला गया। वीटो पावर यही होती है कि कोई जो डिसीजन हो उसके खिलाफ जाके करना, दैट इज कॉल्ड वीटो पावर, है ना। जैसे आप यूएस उसकी बात करें यार, यूनाइटेड नेशन में चाइना, फ्रांस, रशिया, यूएसए, यूके, वीटो इनके पावर है सब जरा कि अगर कोई डिसीजन मेजोरिटी ने लिया तो उसको ओवरटर्न भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वर्ब। वर्ब होता है भाई, वर्ब नहीं है क्रिया वाला है, वर्ब है एनर्जेटिक स्टाइल। एनर्जेटिक स्टाइल, स्टाइल मैं बोलूँ टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर यू नीड एन इंटरेस्टिंग वर्ब। यार मोटिवेशनल स्पीकर का काम क्या होता है, हमारा खून बढ़ाना, एकदम ऐसा लगे कि यार ये चीज़ करनी है। अगर तो वर्ब होता है एनर्जी। विवेक बिंद्रा जी को देखो, जब वो बोलते हैं बड़ा लाउड बोलते हैं, इंटरेस्टिंग में बोलते हैं, इसे कहते हैं वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट है वेंडिटा। वेंडिटा होता है ब्लड फ्यूड बिटवीन टू पार्टीज, खूनी दंगल। पार्टीज का मतलब ये नहीं बीजेपी कांग्रेस हो सकती हैं, दो फैमिलीज हो सकती हैं कि भाई वो उसके बेटे को उड़ा रहा है, वो उसके दादा को उड़ा रहा है, ऐसा चलता नहीं, कुड़मे में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, तो कहते हैं पुश्तैनी लड़ाई चल रही है, तो उसे कहते हैं हम फ्यूड। नेक्स्ट वर्ड है वेंडर। अ पर्सन हु एक्सचेंजेस गुड फॉर मनी, जो सामान बेचे किसके लिए, पैसों के लिए। यार वेंडर कोई भी हो सकता है, सब्जी वाला हो सकता है, दुकानदार हो सकता है, कोई भी वो इंसान, स्टेशनरी वाला हो सकता है जो पैसे के लिए सामान को बेचे। बात समझ आ गई। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वेनिरेट। वेनिरेट होता है रिगार्ड विद रिस्पेक्ट, कि किसी को बहुत सम्मान देना। जैसे मैं बोलूँ पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया गाथर टू पे वेनिरेट टू देयर सेंट, कि भाई कौन के होंगे, मतलब कि गुरु टाइप के होंगे, सारे के सारे इंडिया के लोग इकट्ठे, कई सारे लोग इंडिया के इकट्ठे हुए और उनको सस्पेक्ट दी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वेरासिटी। वेरासिटी होता है ट्रूथ या फिर अनविलिंगनेस टू टेल लाइज, कि किसी को बहुत बुरा लगे झूठ बोलना या फिर जो सच बोले। पुराने ज़माने में भाई राजा हरिश्चंद्र होते थे, कहते थे कभी झूठ ही नहीं बोलते थे, पूरी ज़िंदगी इन्होंने सच ही बोला। आजकल तो ऐसा कुछ होता नहीं है, देखो टाइम आने पे झूठ बोलना भी पड़ता है। मैं भी कई बार 100 में से 99 बारी झूठ बोल लेता हूँ, पर कोई बात नहीं, चलो। नेक्स्ट वर्ड है वर्बैटिम। वर्बैटिम होता है वर्ड फॉर वर्ड, एग्जैक्टली या फिर इन एग्जैक्टली सेम वर्ड। मैं आपसे बोलूँ टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू राइट द नोट्स इन वर्बैटिम। जिस तरह टीचर ने नोट्स लिखवाए थे उन्होंने बोला इसी तरह लिखना, वर्ड बाय वर्ड, इधर से उधर नहीं होना चाहिए। टीचर लोग कहते हैं ऐसा, दैट इज कॉल्ड वर्बैटिम, एग्जैक्टली सेम कॉपी करना, ठीक है। वर्बस होता है एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स। ठीक है, मैं बोलूं वर्बस इन एन एसे कैन किल योर मार्क्स, कि अगर आपको मैंने एसे में लिखा जाता है, देखो कि 250 वर्ड में लिखो, 100-150 वर्ड में लिखो, आपने लिख के आ गया 550 मार्क्स, तो आपके मार्क्स तो कट जाएंगे। तो वर्बस होता है बहुत ज़्यादा शब्दों को इस्तेमाल करना, लिमिट में ना होना, बहुत ज़्यादा एनलार्ज कर देना उस चीज़ को। बात समझ आ गई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वेल्डिक्ट्री। वेल्डिक्ट्री होता है रिलेटेड टू फेयरवेल, कि यार मान लो कोई जॉब से रिटायर हो रहा है तो उस समय जो ओकेशन होता है उसे क्या कहते हैं, वेल्डिक्ट्री। या फिर आप लोग की जैसे आप 12th में थे, आपको फेयरवेल मिली होगी, अच्छा आपको तो नहीं मिली, आप तो कोरोना से चक्कर में आपको नहीं मिल पाए भाई, पर जैसे 10th को जो स्कूल 10th तक होता है उनको 10th में मिलती है, 12th वालों को 12th में बोलती है। जब आप जॉब से रिटायर होते हैं तो आपको फेयरवेल जो ओकेशन होता है ना, उसे आप कहते हो वेल्डिक्ट्री। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वैलिएंट। वैलिएंट होता है करेज और स्ट्रेंथ। भाई बहादुरी और स्ट्रेंथ मतलब कितनी ताकत है, उसे आप कहते हैं वैलिएंट। मान लो मैं डूबते हुए लोगों को बचा लिया मैंने 3-4, तो मैं आप कहोगे ही शोड अ ग्रेट वैलिएंट इन सेविंग द लाइफ ऑफ पीपल। तो मैं डूब रहे थे, मैंने बचा लिया सपोज। नेक्स्ट वर्ड है वॉन्ट। वॉन्ट होता है एक्सेसिव शो ऑफ और बोस्ट अबाउट समथिंग, या बड़ी बड़ी गप्पे मारना या फिर दिखावा करना। मान लो मैं सपोज आपसे बोलूँ मेरे पे 4 बंगले हैं, 6 गाड़ियाँ हैं, 3 ऑडी, ऐसे बातें सब करूँ, आप कह रहे यार क्यों शो ऑफ कर रहे हो, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ वॉन्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वर्नैकुलर। वर्नैकुलर होता है रिलेटेड टू लैंग्वेज, रिलेटेड टू लैंग्वेज। ठीक है,
मैंने एक सेंटेंस बोला आपने, ही स्पोक इन वर्नैकुलर टू रीच टू अ लार्जर नंबर ऑफ पीपल, कि वो जो उनकी अपनी भाषा, सपोज हमारी हिंदी है, मैं हिंदी में बोलूँ ताकि हम ज़्यादा लोगों को समझ आए, उसे कहते हैं वर्नैकुलर, रिलेटेड टू लैंग्वेज स्पोकन बाय ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है वेन। वेन होता है विद नो रिजल्ट, या जिसका कोई फायदा नहीं हो पाए। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने कहा ही वर्कड वेरी हार्ड टू क्लियर द पेपर बट ही डिडंट गेट सेलेक्टेड, ऑल हिज एफर्ट्स वेंट इन वेन। मतलब यार कोई फायदा नहीं हुआ, उसने बहुत मेहनत करी पर वो सेलेक्ट नहीं हो पाया, तो उसके जो एफर्ट्स थे खराब हो गए, बर्बाद हो गया। हालांकि ऐसा होता नहीं है रियल लाइफ में, आपके एफर्ट्स काम आते हैं, आपकी जो नॉलेज बहुत काम आती है, पूरी लाइफ काम आती है भाई। नेक्स्ट वर्ड है वेहीमेंट। वेहीमेंट होता है मार्क्ड बाय एक्सेसिव फीलिंग और स्ट्रॉन्ग इमोशंस। अब मान लो कहीं पे यार कोई मिस हैपनिंग हो जाए, मान लो किसी का सब मर्डर हो गया, अब किसी बंदे पे आरोप लगा कि आपने मर्डर किया, तो कहते मैंने नहीं करा भाई, ये सब मैंने नहीं करा, बड़े स्ट्रॉन्ग है। दूसरा कहता है तू नहीं करा, तू नहीं करा, तू नहीं करा। तो दोनों के इमोशन बड़े स्ट्रेंथ है, उसे कहते हैं द बोथ शो अ वेहीमेंट डिस्प्ले ऑफ देयर इमोशन। तो इस वीडियो में बच्चे करेंगे इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।